हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और इनके नियमों के साथ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। साथ ही आज आप 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों के सही उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में राइट होते हैं, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूंगा। आज के हमारे ये 20 प्रश्न इस तरह से हैं, अच्छी तरह से ध्यान दें। इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं वो आपको कोशिश करके राइट करने की कोशिश करना। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये प्रश्न आ रहे हैं। अशोक टी फॉर द गेस्ट व्हेन आई वेंट टू हिम। अशोक चाय बना रहा था जब मैं उसके पास गया। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं हो तो वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अशोक वॉज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट व्हेन आई वेंट टू हिम। अशोक चाय बना रहा था जब मैं उसके पास गया। तो सही उत्तर है वॉज मेकिंग। क्यों आया कि वैन के पहले, ध्यान रखना, वैन के पहले सिंस फॉर नहीं है। तो जब सिंस फॉर नहीं हो तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अगला है पूजा टू अजमेर एट दिस टाइम टुमारो। इस टेंस में एडवर्ब है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें विल बी गोइंग क्या आएगा? विल बी गोइंग। पूजा कल इस समय अजमेर जा रही होगी। पूजा विल बी गोइंग टू अजमेर एट दिस टाइम टुमारो। तो ये इस टेंस की एडवर्ब हो गई और ये एडवर्ब बताती कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छी तरह से ध्यान दें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड एट स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो ध्यान रहे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। वी इंग्लिश इन दिस डे। इन दिनों में हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पहले ये एडवर्ब कौन से टेंस की है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। क्या प्रयोग होगा? इज एम आर आई एन जी। वी के साथ क्या लगेगा? लेकिन ये ध्यान दें, वी के साथ क्या लगेगा? तो आर रीडिंग। क्या आएगा? आर रीडिंग। वी आर रीडिंग इंग्लिश इन दिस डे। इन दिनों में हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एडवर्ब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही एडवर्ब ही बताती है कि टेंस कौन सा है। पांचवा है सी ऑलवेज टू टेम्पल विथ अस। वो हमेशा हमारे साथ मंदिर नहीं जाती है। नॉट गो। अब आपको ध्यान रखना, ऑलवेज की टेंस की एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट की। क्या आएगा? डज नॉट गो। तो सही उत्तर है सी ऑलवेज डज नॉट गो टू टेम्पल विथ अस। अब यहां ध्यान रखना, ये सिंपल प्रेजेंट है, डू डज प्लस या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग और प्लूरल होता तो डू का प्रयोग। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने है ये इस तरह से, थोड़ा ध्यान दें। यू वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई। अब ध्यान रखना, वैन, मैंने अभी आपको नहीं बताया कि वैन के पहले जब सिंस फॉर नहीं हो तो वॉज वर आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन वैन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कौन सा? यहाँ पर व्हेन आई कॉल्ड यू। यू आर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड यू। जब मैंने आपको फोन किया था आप क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस तरह से वैन के बाद प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, वैन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला 7वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, माई मदर, ध्यान रखना, कुक्ड फूड आफ्टर द गेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इसे 23 का नियम कहते हैं और बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म जिसे 32 का नियम कहते हैं। ध्यान रखें, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाई दे टू स्कूल यस्टरडे, कल वे स्कूल क्यों गए थे। कल किस टेंस के एडवर्ब है, यस्टरडे पास्ट सिंपल की, ये है ना पास्ट इंडेफिनिट की या पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। यस्टरडे आने पर क्या करना है, जब दो खाली जगह हो तो एक में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और दूसरा फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है, वाई डिड दे डू टू स्कूल यस्टरडे। अब ध्यान रखना यहाँ पर वे कल यहाँ पर गो बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वर्ब क्या है, गो है, तो यहाँ पर गो बना लेते हैं। वाई डिड दे गो टू स्कूल यस्टरडे, कल वे स्कूल क्यों गए, तो ध्यान रखना यस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट के एडवर्ब है, इस पहली खाली जगह में डिड आएगा, दूसरी खाली जगह में गो। नेक्स्ट है सी टू अस नेक्स्ट ईयर, कल वो अगले साल वो हमसे मिलने आएगी। सी विल कम क्या आएगा, कैसे पहचान लगी कि नेक्स्ट ईयर सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो क्या आएगा, सी विल कम टू सी अस नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल हमसे मिलने आएगी। नेक्स्ट ईयर बताता है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट है दे जनरली, जनरली किस टेंस की एडवर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की, किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। क्या आएगा, नॉट है, तो यह ध्यान रखना, दे जनरली डोंट लाइक, दे जनरली डोंट लाइक टू टेक टी विद अस, वे अक्सर हमारे साथ चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से एडवर्ब याद करनी होगी, तब आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। माई अंकल अ न्यू ईयर बाय एंड ऑफ दिस मंथ, माई अंकल अ न्यू कार बाय एंड ऑफ दिस मंथ। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, ये सारी की सारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। क्या लगेगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा उत्तर है, ये राइट है। माई अंकल विल हैव बॉट अ न्यू कार बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मेरे अंकल इस महीने के अंत तक एक नई कार खरीद लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस। प्यारे विद्यार्थियों, वंस सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, क्या लगेगा, यहाँ बी पूछ रहा है तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा, इज नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर भी नहीं, वर्ब भी नहीं लगेगा। वंस देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा जंगल में रहता था, तो वॉज आएगा, वंस देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक राजा था जो जंगल में रहता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, दे फॉर अस फॉर लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह कौन सा टेंस है, फॉर लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्या लगेगा, विल हैव बीन या हैज बीन, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव बीन आईएनजी फॉर्म या हैज बीन आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, दे हैं, तो क्या लगेगा, विल हैव बीन वेटिंग, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर वाइल, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है और इसमें हम हैव बीन या हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द सन इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, तो ये कौन सा टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट के अनुसार अपन वर्ब में एस लगाएंगे, द सन सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अगला क्वेश्चन 15 आपके सामने है, ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 15, आई योर फादर सेवरल टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, सेवरल टाइम्स, कई बार, अनेक बार, ये किस टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या लगेगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्या लगेगा, आई हैव मेट योर फादर सेवरल टाइम्स, मैं आपके पापा से कई बार मिल चुका हूँ। तो इस तरह से आपको एडवर्ब ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, एज सी वॉज क्रॉसिंग द रोड सी फेल डाउन ऑन इट, एज किसकी एडवर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। क्या आएगा, वॉज क्रॉसिंग,
एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो ही वो सड़क पार कर रही थी वो उस पर गिर गई। तो एज यानी जो ही किस टेंस की एडवर्ब है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अगला प्रश्न 17 माई फादर स्टिल इन दिस स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, स्टिल किस टेंस से एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। एक बार आपको सारे टेंसों की एडवर्ब याद होनी चाहिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्टिल इन अब तक, मेरे पिताजी अब तक इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो माई फादर, ध्यान रखना, इज टीचिंग, माई फादर इज स्टिल टीचिंग इन दिस स्कूल। ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है 18, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी एडवर्ब है? योर सिस्टर्स टू सी अस इन 2024। प्यारे विद्यार्थियों, बीता हुआ समय हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आता है। 2024 बीत गया, अब तो 25 भी बीत गया, तो किस टेंस में की एडवर्ब आ जाएगी? सिंपल पास्ट टेंस की। क्या करेंगे? सिर्फ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या नेगेटिव होने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। योर सिस्टर डिडंट कम टू सी अस इन 2024। आपकी बहन 2024 में हमसे मिलने नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर 19वां, द गेम बिफोर द चीफ गेस्ट कैम। मुख्य अतिथि के आने से पहले मैच समाप्त हो चुका था। 32 का नियम, बिफोर के पहले प्यारे विद्यार्थियों हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। द गेम हैड फिनिश्ड बिफोर द चीफ गेस्ट कैम। मुख्य अतिथि के आने से पहले ही मैच समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इफ माई सिस्टर, इफ पूजा माई सिस्टर शी वुड हेल्प मी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, बी आने पर यह है इम्प्रोबेबल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन। उसमें सिंगुलर के साथ भी वर आता है, प्लूरल के साथ भी वर आता है। तो इसमें इफ पूजा वर माई सिस्टर शी वुड हेल्प मी। मेन क्लोज में जब वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ क्लोज में हमेशा सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म नहीं हो, बी हो तो वर का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये 20 क्वेश्चन देखें। आपको क्या ध्यान रखना है? हर टेंस की एडवर्ब होती है जो उसकी पहचान होती है। एक बार एडवर्ब तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए 100% आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। आज मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चन रखे। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूंगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे विशेष अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सकें। एक बार फिर से मैं आपके बोर्ड परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में सफल होने की उज्जवल कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन टेक केयर।